गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू द ब्लॉग। आज है थर्सडे। आज तो मैंने बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट किया। सो गए थे, इतनी तेज नींद आई थी, बच्चे सोए नहीं। 12 बजे, 1 1:30 बजे, 1 बजे तक बच्चे नहीं सोए। ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला कि ब्लॉग कब स्टार्ट करें। सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम था, पर मौके नहीं मिला कि ब्लॉग बना ले। अभी हम ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके हैं। हमारी मम्मी ने पूरा खाना वगैरह सब कुछ, पानी मेरे लिए लगा रही हैं। जाते हो एकदम राजा सा फील करते हैं। हमारी अम्मा पूरा हमको तैयार करती हैं, सारा सब कुछ सामान, खाना, पपीता वगैरह काट के, सेब वगैरह बढ़िया तरीके से। पहले हम खाते हैं यहाँ पर फल, 2 फल खाएंगे और फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे। और ऑफिस के लिए जैसे ही 25 से ज़्यादा 5 मिनट भी बचते हैं ना, जाओ यार, जाओ जाओ। अलार्म से पहले हमारी अम्मा बोल देती हैं कि जाने के लिए, कि जाओ ऑफिस जाओ। उनका मानना है कि ऑफिस टाइम से पहुंचो। अगर मैं हूँ, अम्मा है हमारी, अम्मा कहती है कि जब मैं हूँ यहाँ पर तो तुम टाइम से पहुंचो। लेट किस बात के लिए हो रहे हो। तो चलते भैया, कार में चलते हैं, फिर मिलते हैं। भाई पहुंच गए ऑफिस। आज नींद सी आ रही है एकदम। ज़्यादा सोए नहीं यार, और ज़्यादा सोने क्या, जितने बजे सोए थोड़ा सा वैसे लेट हो गए थे। फिर उसके बाद ये साले कॉल्स वाले, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, इंश्योरेंस ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। HDFC में मेरे 12-13 रुपए होंगे, पर पहले भेज रहे हैं कि FD करा लो। भाई 12 रुपए की क्या FD में करा लूँ। और उसके बाद सर 5 प्री अप्रूव्ड लोन है, प्री अप्रूव्ड लोन ले लो। कम से कम तुम अगर फ़ोन में, अगर तुम नींद नहीं आ रही है तो भाई फ़ोन तो पिक करोगे ही, पिक करोगे। तो कम से कम मेरे पास 20 से 30 कॉल आती हैं डेली, जबकि DND एक्टिवेट है तब भी 20 से 30 कॉल आती हैं डेली, कि जो यही सब क्रेडिट कार्ड, सर SBI का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड तो है मेरे पास, 56,000 रुपये लिमिट है। तुमने मेरी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से तुमने 56,000 के दिया, बाकी अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह 3 लाख दे रखे हैं। सर उसको, उस वैलिडिटी को अपडेट करा लो। भाई जब अपडेट कराने का क्या मतलब है, तुम पहले ही दे देते मुझको। HDFC वाले, बाकी बैंक ने 3-3 लाख, 3.5 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट दी है। तुमने हमको केवल 56,000 रुपये दी है। फिर हमको ये कहना पड़ता है तुम लोग, हम लंच पे है। हम तुरंत कहते हैं हम लंच करने जा रहे हैं, हमने बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद ये स्विगी और जोमेटो वाले परेशान करते हैं, सर डे एंड चल रहा है, सावन चल रहा है, कुछ मंगा लीजिए वेज में, पिज़्ज़ा खा लीजिए। भाई 25 तारीख चल रही है, अब पैसा बैंक अकाउंट में बचा नहीं है, कहाँ से मंगाएं। एक तो तुम अश्लील के तरीके से मैसेज भेजते हो। अश्लील का मतलब इनके वक्त क्या होते हैं, क्या आज आप पिज़्ज़ा खाएंगे। भाई नहीं खाना है पिज़्ज़ा, सावन चल रहा है, बारिश हो रही है, पेट खराब हो जा रहा है मेरा पिज़्ज़ा खाने से। तुमको समझ में नहीं आता मैं कब पिज़्ज़ा मंगाया तुम्हारे से। नाश्ता तैयार है, पूड़ी मंगाइए। भाई मैं अपने घर रहता हूँ, मैं क्यों पूड़ी मंगाऊँ, नहीं मंगाऊंगा पूड़ी। पूड़ी यही पूरे टाइम यार ये लोग, पता है एप्लीकेशन बना था, कहा जा रहा था ना वो फ्लाइंग कार, पर भाई कोई सिस्टम नहीं चेंज हुआ इनका अभी भी। हम आधुनिक हुए ही नहीं है। जब एप्लीकेशन तुमने रखा था, यूज़र फ्रेंडली है, अपना आराम से जब तुम्हारी मर्जी हो बुक करो और खाना मंगाओ, तो तुमको कॉल करने की क्या ज़रूरत है। और साला घर में लड़ाइयाँ करवा देते हो कि ये कुछ मंगाते नहीं हो। तुम साला नोटिफिकेशन देखोगे, बीवी देख लेती है, कहती है कि यार कभी खाना ही बाहर से मंगा लिया करो। तो साला लड़ाइयाँ होती हैं। हमारा तो साला पेट खराब हो जाता है बाहर का मंगाने से। तुम्हारा तो ऐसा ऑयल रहता है, ऐसी चीज़ें देते हो, हमें सूट नहीं करती। हमको साला नॉर्मल लौकी और कद्दू की सब्जी, तुरैया ही सूट कर रही है, हम क्या करें। भैया बैंक वालों मान जाओ यार, काहे इतने मैसेज भेजते हो कॉल, जबकि तुम्हारे हर अकाउंट में मेरे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। एक तो नौकरी नहीं ढंग से चल रही है, और सैलरी इतना कमाई नहीं पा रहे, तो तुम्हारे अकाउंट में रखें। और अकाउंट में रखें भी क्यों, ब्याज के नाम पे तुम साला चिल्लड़ दे देते हो। 3%, 4% का ब्याज हम तुमको क्यों दें,
और उसके बाद से हमने सोचा, पहले सोच रहे थे मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब वो भी नहीं करना। अब तुमने इतना निर्मलता ही है बजट में, इतना सब कुछ कर दिया कि साला कुछ बचने का नाम भी नहीं कुछ रिटर्न नहीं है। हम जितना पैसा कमाएं उसमें भी तुम ले रहे हो, तुम ही क्या करें। देखो यार, कॉल ऑल तो इतने अनवांटेड कॉल आते, इतने अनवांटेड कॉल आते, कुछ कहने को नहीं। प्रॉपर्टी ले लो सर, बैंक में है 12.5 रुपये, प्रॉपर्टी हम कहाँ से ले लें। सस्ती ईएमआई मात्र 1.5 लाख रुपए, ये सस्ती ईएमआई होती है, तुमको पता नहीं है यार। यहाँ साला 12,000 रुपये की ईएमआई संभल नहीं रही है, तुम्हारी हम 40,000 रुपये की ईएमआई देंगे। साला लोग जॉकी से गौरव अंडरवियर में आ चुके हैं ईएमआई देते देते, और तुम अभी भी ईएमआईओं में बेच रहे हो। एक तो कार इतनी ईएमआई पे तुम लोगों ने लोगों को दे ली है, लोग ट्रैफिक में कहीं इधर से चलाते हैं कहीं उधर से चलाते हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई पूरा दिन ये कस्टमर केयर वालों से परेशान रहे, क्योंकि जब आधी नींद में होता है ना बंदा, तो उसको रिंगटोन भी सुनाई देती है और नींद भी नहीं आती है, उसको लगता है सो रहा है, पर वो नींद कंप्लीट नहीं होती है। तो फ़ोन उठाते रहे, फ़ोन उठाया, सर इंश्योरेंस प्रीमियम करा लीजिए, ये करा। LIC वाले फ़ोन कर रहे हैं कि जो तुम एजेंट के थ्रू तुमने LIC कराई है, अब फ़ोन करके बताओ कि बोल दो कि हम एजेंट हमारा सपोर्ट नहीं करता है, और आप उसको हटाना चाहते हो, तो आपका प्रीमियम, आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। भाई तुम इतने तुच्छ आदमी हो LIC वाले, अगर हमने एजेंट को हटा दिया तो साला हमारे मरने के बाद तुम साला हमको पैसा भी नहीं दोगे। हमको क्या है, मतलब हमको तो मिलेगा ही नहीं, और हमारे घर वालों को भी पैसा नहीं दोगे। एजेंट ही है, क्योंकि एजेंट है अपने बगल वाला, अब वो उसको हम पकड़ लेंगे कि तुमसे तुम्हारे थ्रू LIC कराई थी, तुम हमारे कराओ। मतलब कुल मिला के पूरे दिन में एक काम की, साला इंटरव्यू कोई लगाए, कोई बढ़िया कंपनी का फ़ोन आए कि हाँ ले लो ये है वो है, तो कुछ बात भी हो, वहाँ से कोई कॉल नहीं आएगी। आएगी कौन सी? जोमेटो, स्विगी, SBI, RBL बैंक फुद्दू बैंक है एकदम। साला मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, वैलिडिटी ख़त्म हो गई, मैंने बंद करा लिया। फिर मेरे पास एक कॉल आया कि सर आप रिन्यू करा लीजिए। मैंने कहा कि एड्रेस नहीं है तुम्हारे पास, एड्रेस अपडेट करा लो, तो मैं रिन्यू करवा देता हूँ। उसने तो मैं करा देता हूँ, मेरे मुंह से जाने कैसे निकल गया, एजेंट ने रिन्यू कर दिया। वो मेरे तक कार्ड में नहीं पहुंचा, पर उसने मेरे वो कोई फीस होती है 5,000 रुपये की ईयरली फीस मेंबरशिप, वो मुझे देनी पड़ गई। और फिर वो मैंने जमा नहीं की, कुछ दिनों तक मैं बकवास करता रहा। 5,000 में 7,000 जाकर जमा, मेरे फेसबुक में पहुंच के पता नहीं क्या, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो लोगों ने, उसने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया कि आपका लड़का क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं जमा। मुझे जाना पड़ा, उसको 7,000 दिए। मैंने कहा आप पूरा बंद कर। अभी भी उन्होंने मेरा कोई -0.35 रुपीज़ बचा था RBL बैंक में, उन्होंने तार भेजा है किसी तरीके से। साले पैसे हमसे बैंक अकाउंट नंबर मांग लेते, तो उसमें भेज देते -0.35 रुपीज़। क्या भेजने की जरूरत है, पता नहीं उनके पास एड्रेस कौन सा है। एड्रेस मेरा पुराना वाला एड्रेस होगा, पुराना आधार वाला कार्ड वाला। तो ये सब चीज़ चल रहा है, कोई DND एनडी की कोई सुविधा नहीं है। कस्टमर आराम से सो रहा है, सोने नहीं दे रहे हो। हमें यार SBI कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा तो हम खुद अप्लाई कर लेंगे यार, तुम कहे पेले पड़ो। सर हम कॉल नहीं करेंगे तो सेल्स कैसे, सेल्स में तो कॉल करना पड़ता है। पर भाई देख तो ले, तेरे पास HDFC का अकाउंट है, मेरा 12 रुपये, तो उसमें क्या FD कराएगा। तो ये पूरे दिन यही सब कुछ चलता रहा, पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट सब कुछ हो चुके हैं। तो अब भाई अब कुछ इनका कर भी नहीं सकते हैं। वो दूसरे, तुम एक ब्लॉक करो, दूसरे नंबर से कॉल करते हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है पर्सनल नंबर से कॉल नहीं कर सकते हो, पर वो लोग साले पर्सनल नंबर से ही दागे हैं। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, क्या कर सकते हो। सब बंदे ऐसे ही परेशान रहते हैं। चलो भाई, ऑफिस तो पहुंच गए हैं, गर्मी भी है, बारिश पता नहीं किस टाइम होती है, जैसे ही बारिश बंद होती है वैसे ही गर्मी बढ़ जाती है। अभी चलते हैं अब ऑफिस की तरफ, टाइम भी हो गया है। चलो मिलते हैं लंच पे। टाइम 3:30 बज गए, देख रहे हो मेरे बाल पूरे खड़े हो गए हैं।
वैसे ब्लैक टी शर्ट में तो अलग ही रंग आता है हमारे। ब्लैक टी शर्ट सबसे अच्छी लगती है मुझे। कम से कम 5 टी शर्ट है ब्लैक होंगी, 5 नहीं उससे भी ज़्यादा है। ब्लैक लॉन्डो का यही होता है, ब्लैक टी शर्ट ही पसंद आती है। ब्लैक टी शर्ट ज़्यादा वाइट टी शर्ट इसलिए नहीं पहनते, गंदी ज़्यादा होती है। ब्लैक टी शर्ट थोड़ी गंदी भी होती है, फर्क पता ही नहीं चलता है। और वाइट टी शर्ट इसीलिए नहीं पसंद, तो वाइट टी शर्ट भी है पर वाइट टी शर्ट गंदी पता चल जाती है। और ब्लू जीन्स के अलावा मुझे कोई सी भी जीन्स पसंद नहीं आती है। तो भाई टाइम हो गया है, अब चलते हैं घर की ओर और हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। चलो भाई, अंकल जी मुस्कुराते हुए एकदम मिलते मुझे रोज़। चलो भाई, आप अपने ब्लॉग को विराम देते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।